हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। आप देख रहे हैं आपका अपना गो करियर विनय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर मेमोरी कितने तरह की होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में। बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर अ इंफॉर्मेशन और डेटा। मतलब कंप्यूटर मेमोरी एक वो डिवाइस होती है, कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पे हमारे कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हो तो वो जो वर्क आप जब सेव करोगे तो वो कहाँ पे जाके सेव होएगा? वो जहाँ पे जाके सेव होएगा उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी भी हमारी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम सिस्टम मेमोरी एंड मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, वो एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। 20 to 100 टाइम्स फास्ट होती है। ये मेमोरी फास्ट इसलिए होती है क्योंकि जितना भी डेटा हमारे प्रोसेसर को जाना होता है वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू जाता है हमेशा भी। कभी भी जो प्रोसेसर के पास डेटा जाता है वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू नहीं जाता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी बहुत ज़्यादा स्लो मेमोरी होती है। उसकी स्पीड इतनी नहीं होती कि वो फास्टली डेटा को प्रोसेसर के पास ट्रांसफर कर पाए। प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम के भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रैम का वर्क क्या होता है हमारे कंप्यूटर मेमोरी में। रैम हमारी एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है जो कि हमारी प्राइमरी मेमोरी की जगह पे लगी होती है। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। हम जो भी अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो जो भी हम वर्क कर रहे होंगे जिस सॉफ्टवेयर में, तो उसका जितना भी डेटा है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी से उठ के रैम में आके लोड हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस में ज़्यादा रैम होगी तो आपका डिवाइस अच्छे से चलेगा, क्योंकि आपकी रैम की अगर स्टोरेज ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लोड होएगा जो डेटा, वो आराम से अपना वर्क कर सकता है। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी मैंने आपको बताया। मतलब जब तक आप अपने कंप्यूटर को ऑन रखोगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तब तक उसमें डेटा रहेगा। जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को बंद करा वैसे ही वहाँ से डेटा इरेज हो जाएगा। रैम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आओ भाई अपना काम करो और जाओ, मुझे फ्री कर दो, मेरे अंदर कुछ नहीं रखना। इसलिए एक रैम हमारी टेम्परेरी स्टोरेज होती है। जितना भी प्रोसेसर को डेटा चाहिए होता है वो रैम के थ्रू जाता है, क्योंकि रैम हमारी एक्सट्रीमली फास्ट होती है। जो भी प्रोसेसर को काम करना है वो वाला डेटा हमारे रैम में लोड हो जाएगा और वो प्रोसेसर को ट्रांसफर करती रहेगी। रैम के टाइप्स का मतलब देखते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब ये होता है कि ये जो स्टैटिक रैम होती है ना, इसमें हमें बार बार कुछ स्टोर करने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जो डायनेमिक रैम होती है वहाँ पे हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है कुछ भी स्टोर करने के लिए। अब हम देखते हैं कि रोम के कितने टाइप्स होते हैं और रोम का मतलब क्या होता है। रोम की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दी, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेमोरी है इसको हम खाली रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते। पर आज की टेक्नोलॉजी में जो रैम आती है उनमें हम राइट भी कर सकते हैं। उनके जब मैं आपको टाइप्स बताऊंगा तब आपको पता लगेगा। रोम का हमारा फर्स्ट टाइप आता है पी रोम। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये वो वाली मेमोरी है अगर इसमें मैन्युफैक्चरर ने गलती से कुछ डेटा राइट करते हुए, मतलब डेटा लिखते हुए इस रोम में कुछ गलती कर दी तो इसका मतलब अब वो वेस्ट हो गई है, अब वो किसी यूज की नहीं रही है, क्योंकि अब उसमें इरेज नहीं करा जा सकता है। दूसरी रोम का टाइप है वो है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, इरेजेबल रीड ओनली प्रोग्रामिंग मेमोरी। मतलब अगर इसमें मैन्युफैक्चरर से डेटा राइट करते हुए, लिखते हुए कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पे वो उस डेटा को इरेज कर सकता है। बट नॉर्मल तरीके से वहाँ पे डेटा इरेज नहीं हो सकता, उसके लिए हमें यूवी रेज की जरूरत पड़ती है उस डेटा को इरेज करने के लिए। अब जो हमारे अगला रैम का टाइप है वो है ईईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके भी नाम से हमें पता लगता है कि इधर भी डेटा डिलीट करा जा सकता है। इसके तो नाम से ही पता लगता है इसमें जो इलेक्ट्रिकली डेटा डिलीट हो सकता है, मतलब इरेज हो सकता है। अगर मैन्युफैक्चरर से कोई गलती होती है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज कर सकता है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है और कैशे मेमोरी कहाँ पे सिचुएटेड होती है। कैशे मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी एंड प्रोसेसर के बीच में लगी होती है। कई बार हम कोई ऐसा काम होता है जो बार बार कर रहे होते हैं तो कैशे मेमोरी में वो वाला जो डेटा है वो जाके स्टोर हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर फास्ट एक्सपीरियंस चाहिए कंप्यूटर में तो कंप्यूटर क्या करता है, जो बार बार फ्रीक्वेंटली चीज़ यूज़ हो रही होती है उसको कैशे मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो
बार बार हमारे प्रोसेसर को रैम से डिमांड करना पड़ेगा और रैम को सेकेंडरी स्टोरेज से डिमांड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होएगा। इसलिए कैशे मेमोरी हमारी इतनी ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है पूरे कंप्यूटर में। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसके एग्जांपल्स हैं हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। इनका इस्तेमाल इतना ही होता है कि ये हमारे ह्यूज क्वांटिटी में डेटा को स्टोर करके रखती है। वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? तो वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा तब तक ही रहेगा जब तक आप अपने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे, मतलब वो एक टेम्परेरी है। वहाँ पे जैसे ही अपने इलेक्ट्रिसिटी कट करी अपने कंप्यूटर की या उसको स्विच ऑफ करा तो वहाँ से वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसका एग्जांपल है रैम। रैम में तभी तक डेटा रहता है जब तक उसको आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे। अब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे डेटा परमानेंट सेव होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इलेक्ट्रिसिटी दो या ना दो। इसके एग्जाम्पल है हमारी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।